जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका IDO 36 के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 सीरीज का आज 30वां दिन है। 30वां दिन मतलब हमने 1/3 भाग को कंप्लीट कर दिया है। 90 दिन का टारगेट है और 30 दिन हो चुके हैं। अगर आप सीरियस होकर तैयारी की होंगे तो आपकी लगभग 30 से 35 नंबर की तैयारी हो चुकी है। अगर आप सीरियस है तो देखिए, सीरियस तो आपको होना पड़ेगा। सपने आपके हैं, सपने आप ही पूरा करेंगे, उसको दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। दूसरा आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेहनत आप खुद को ही करना पड़ेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है छत्तीसगढ़ की विधायिका और कार्यपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो पहले थ्योरी को देखिए। पहले आप थ्योरी को देखिए, उसके बाद इसके MCQs को सॉल्व करिए। उससे ये समझ में आएगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है क्या वो मुझे याद है। अगर वो याद रहेगा तो MCQs श्योर है बनेंगे, अगर वो याद नहीं रहेगा तो MCQs आपसे नहीं बनेंगे। और MCQs यही तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद MCQ सॉल्व करिए। और यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन है। आपको केवल एक से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको परमिशन नहीं है। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने थ्योरी सीरियस होकर पढ़ी है तो आपके 2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत होती है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है या मेरे समझाने में कमी रह गई है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? स्वामी विवेकानंद, शहीद वीर नारायण सिंह, मिनी माता या बिलासा बाई? बताइए, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिनी माता। छत्तीसगढ़ की पहली सांसद थी, इसलिए इनके नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो मंत्रालय का नाम क्या है? मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी। मंत्रालय भवन का नाम महानदी। और संचालनालय संचालनालय भवन का नाम क्या है? इंद्रावती। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बट आपको भी विधानसभा भवन का नाम याद होना चाहिए। क्या है? मिनी माता भवन। आपको मैंने बताया है। मंत्रालय का महानदी, देखिए ये भी माँ है, ये भी माँ है। मंत्रालय से महानदी हो गया। संचालन, संचालन कौन करता है? इंद्रावती। इंद्रावती का संचालन होता है, बहती है, चलती है, इसलिए इंद्रावती संचालनालय हो गया। उसके बाद आगे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सदस्य हैं बताइए? 83, 87, 90, 93? विधानसभा में कुल कितने मेंबर हैं? बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 90। 90। पहले 91 थे, एक एंग्लो इंडियन रहता था, लेकिन इसे 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 2020 में, तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया। अब टोटल कितने मेंबर हैं? तो 90 मेंबर हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अभी चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी जीती? तो बीजेपी पार्टी जीती थी। बीजेपी को कुल कितने सीट मिले थे? 54 सीट बीजेपी को मिले थे। कांग्रेस को कितने मिले थे? 35 सीट। और अदर को 1। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय? कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विष्णुदेव साय जी। कौन पहले मुख्यमंत्री थे? कौन पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे। और निर्वाचित अगर बोला जाए, पहली बार जब चुनाव हुआ था 2003 में, छत्तीसगढ़ पहला चुनाव 2003 में हुआ था, तो उसमें कौन मुख्यमंत्री चुना गया था? डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह अभी क्या है? विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना चाहिए। इसके पहले अभी देखिए, अभी विष्णुदेव साय जी हैं, इनके पहले कौन मुख्यमंत्री था? तो भूपेश बघेल जी थे। छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव? बताइए कि संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं।
और कौन से अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विश्वभूषण हरिचंदन जी। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने क्लास में बात की है, उस चीज़ को अगर रिवाइज करेंगे तो और हमें अच्छे से याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। मतलब विधानसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए कम से कम? राइट आंसर सी, 25 वर्ष। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गण पूर्ति कितनी है? मतलब कोई भी काम करना है विधानसभा में तो कम से कम कितने लोग पहुंचने चाहिए विधानसभा में? 9 सदस्य, 15 सदस्य, 46 सदस्य या 30 सदस्य? बताइए। गणपूर्ति के बारे में हमने नहीं बात की थी, इसलिए आपको एक क्वेश्चन गलत करने की छूट है। गणपूर्ति क्या होता है? कोई भी काम करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होता है कि ये हो गया हमारा विधानसभा भवन, जिसे बोलते हैं मिनी माता भवन। अब यहाँ पे हमारे 90 लोग हैं, 90 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल चले गए हैं, कुछ लोग घूमने चले गए हैं। अब 2 ही लोग बचे हैं, अब 2 लोग बचे हैं, कोई विधेयक लाना है तो 2 लोग क्या करेंगे? ठीक है, इनका जो मन किया वो विधेयक लाए, पास करा दिए, तो वैसे तो होगा नहीं। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 9 लोग होने चाहिए किसी भी विधेयक के बारे में चर्चा करने के लिए। कैसे? 90 का 1/10, 1/10वां भाग, 1/10वां भाग होना चाहिए कुल मेंबर का, 1/10वां भाग। तो कुल मेंबर का 1/10वां भाग कितना होगा? 90 का 1/10वां भाग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कम से कम 9 लोग होने चाहिए विधानसभा में कोई भी कार्यवाही करने के लिए, किसी भी बात पर, किसी भी विधेयक पर बातचीत करने के लिए। कितने लोग? 9 लोग। गणपूर्ति के लिए कितने लोग होने चाहिए? 9 लोग होने चाहिए, याद रखिएगा। ए राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? फूलो देवी नेताम, गीता देवी सिंह, छाया वर्मा, सरोज पांडे। बताइए कि पहली महिला मंत्री छत्तीसगढ़ की कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता देवी सिंह। छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री जो बनी थी वो गीता देवी सिंह थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, धर्मजीत सिंह, बनवारी लाल अग्रवाल या मनोज सिंह मंडावी। बताइए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बनवारी लाल। हमने याद कैसे किया था? उपाध्यक्ष, चल भाई तू उपाध्यक्ष बन जा, उपाध्यक्ष बन, उपाध्यक्ष बन। और अध्यक्ष, अध्यक्ष राजा बनेगा, राजा। अध्यक्ष से जो अध्यक्ष बनेगा वो राज करेगा, राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो अध्यक्ष पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? बनवारी लाल। आगे, छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था? शेखर दत्त, रामनरेश यादव, दिनेश नंदन सहाय और कृष्ण मोहन सेठ। बताइए कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? कौन थे, कौन थे, याद करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दिनेश नंदन सहाय। दूसरे कौन थे? कृष्ण मोहन सेठ। ठीक है, पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए। अभी कौन है? अभी कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। इनके पहले कौन थे? इनके पहले अनसुईया उइके, इनके पहले अनसुईया उइके थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्या क्या? पहले दिनेश नंदन सहाय, दूसरे कृष्ण मोहन सेठ, अभी कौन है? विष्णुभूषण हरिचंदन, और उनके पहले अनसुईया उइके जी थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में या भिलाई में? छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर स्थित है विधानसभा भवन, या जिसे बोलते हैं हम लोग मिनी माता भवन।
मिनी माता भवन कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रायपुर में मिनी माता भवन या छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रदेश की प्रथम उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत या ताम्रध्वज साहू। बताइए कि पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं या फिर थे? पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टी.एस. सिंहदेव जी। अभी उप मुख्यमंत्री कितने हैं? तो अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन? विजय शर्मा जी और अरुण साव जी। अरुण साव जी, ये दोनों अभी उप मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है? राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। बताइए कि कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? हमने तो बात कर ली है इसकी पहले से ही, फिर भी याद करिए। क्या होगा? बी होगा, सी होगा, क्या होगा? डाउट तो आपको इन्हीं दोनों में से होगा। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करती है ना। शपथ कौन दिलाएगा? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे हेमचंद यादव, अमर अग्रवाल, रमन सिंह, अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन? अजीत जोगी जी। डी राइट आंसर। कब? 2000 से 2003 तक ये मुख्यमंत्री थे। बाद में ये उस टाइम पे कौन से पार्टी के रहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी के रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद 2016 में ये अपनी पार्टी बदल देते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं, जेसीसी, जनता कांग्रेस कम्युनिटी या फिर कोई ऐसा है जेसीसी है, वो पार्टी बना देते हैं ये। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संविधान प्रमुख है? कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संविधान प्रमुख है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या लोकपाल? इस राज्य का प्रमुख कौन है? बताइए बताइए, इस राज्य का प्रमुख कौन है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्यपाल इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं अभी भी। इनको शपथ कौन दिलाता है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चीज़ें आपको यहीं पे याद होनी चाहिए, आपको हल्का सा रिविजन करना पड़ेगा घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं पे याद करनी है आपको। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन, डी.एन. सहाय, कृष्ण मोहन सेठ, शेखर दत्त। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन? ए, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। पहले राज्यपाल दिनेश नंदन, डी.एन. सहाय जी थे। दूसरे राज्यपाल कृष्ण मोहन सेठ जी थे। इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? धर्मलाल कौशिक, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, डॉक्टर रमन सिंह। बताइए कि इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जो विधानसभा की कार्यवाहियाँ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? कार्यवाही को, मेंबर्स को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इनके बारे में बात हो चुकी है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सी राइट आंसर। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 155 अनुच्छेद बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब राज्यपाल बन गया तो राज्यपाल सारा काम कर लेगा? बिल्कुल नहीं, राज्यपाल सारा काम नहीं कर सकते। तो क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 163 बोलता है कि राज्यपाल अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रखेंगे। राज्यपाल अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रखेंगे। अब ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 बोलता है कि अनुच्छेद 164 बोलता है कि
राज्यपाल अपनी सहायता के लिए जो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे उनमें पहले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। देखिए, सहायता के लिए मंत्री परिषद रहेगा, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद रहेगा। अनुच्छेद 164 बोलते हैं कि नियुक्ति होगी। अभी जो मंत्री परिषद रहेगी इनकी नियुक्ति होगी तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल 164 के तहत पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 167 भी आपको याद रखना चाहिए। ये क्या बोलता है? जो मुख्यमंत्री रहेगा वो कार्यों का विवरण, जो भी कार्य कराएगा सारे कार्यों का विवरण किसको देगा? तो राज्यपाल को देगा। उसका कर्तव्य रहेगा। किसका कर्तव्य? मुख्यमंत्री का कर्तव्य रहेगा कि जितने भी उसने कार्य कराए हैं सारे कार्यों का विवरण राज्यपाल को देगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 20, 29, 36, 51। बताइए कि अनुसूचित जनजाति या जिसे हम बोलते हैं एसटी, तो आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? किसके लिए? एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। बताइए, याद है? याद आना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीट हैं। 90 सीटों में एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए बोला जाए तो 29 सीट रिजर्व है, और एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। और जनरल के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 51 सीटें। मतलब अनुसूचित जनजाति का जो भी रहेगा कैंडिडेट वो 29 सीटें उसके लिए रिजर्व है। यहाँ पे केवल अनुसूचित जनजाति वाला ही चुनाव लड़ सकता है। 10 सीटों पे केवल अनुसूचित जाति वाला ही चुनाव लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन जो जनरल सीटें हैं इसमें जनरल का कैंडिडेट भी लड़ सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट भी लड़ सकता है, एससी का कैंडिडेट भी लड़ सकता है और एसटी का कैंडिडेट भी लड़ सकते हैं। मतलब ये अनारक्षित सीटें हैं, इसमें कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। तो अनारक्षित सीटों की संख्या अगर पूछेगा तो 51 सीटें अनारक्षित हैं, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। बताइए कि संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? बताइए, याद करिए। कौन? बी, मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका या संवैधानिक प्रमुख अगर बोला जाएगा, संवैधानिक प्रमुख, तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य के नेता प्रतिपक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नंद कुमार साय, अरुण साव, नारायण चंदेल या चरणदास महंत। बताइए कि नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? बताइए नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चरणदास महंत। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष है। नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष है। पहले नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो पहले कौन थे? नंद कुमार साय। नंद कुमार साय पहले नेता प्रतिपक्ष थे। इसके अलावा पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए, पहले गृह मंत्री कौन? छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री कौन? नंद कुमार पटेल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।